हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री कैप्सूल। आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है स्टूडेंट्स। तो क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम किसी केमिकल कंपाउंड या कंपाउंड को डिकम्पोज करते हैं इनटू टू और मोर सिंपल कंपाउंड्स, और किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम कितनी तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं वो भी मैंने उसमें बताया था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम 3 तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। उसको हीट करके, उसको लाइट में रख के, या उसके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करके हम किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में, और एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से हम कंपाउंड्स को अलग अलग तरह से डिकम्पोज करते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी होंगी वो? फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, and third one is photo decomposition। यहाँ हम एक वर्ड देख रहे हैं जो सभी में कॉमन है, डिकम्पोजिशन, और जो डिफरेंस है इनमें वो कहाँ है? थर्मल, इलेक्ट्रो, फोटो। इनका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा कि उस पर्टिकुलर मेथड से हम किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करेंगे और उसी तरह की वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाती है। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ड है इसमें, थर्मल। जो थर्मल वर्ड है, थर्मल मीन्स हीट, और थर्मल का मतलब होता है हीट। तो इसका मतलब किसी कंपाउंड को हम डिकम्पोज करेंगे बाय हीटिंग। सो क्या रहेगी इसके लिए डेफिनेशन? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन in which a compound is decomposed on heating is called thermal decomposition रिएक्शन। तो क्या कुछ रहेंगे इसके एग्जांपल्स? तो हमने अभी देखा कि किसी भी कंपाउंड को जब हम डिकम्पोज करेंगे हीटिंग से, उस तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम एग्जांपल्स लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, और ये देखेंगे कि जब हम किसी कंपाउंड को या किसी रिएक्टेंट को हीट करते हैं तो किस तरह से उनका डिकम्पोजिशन होके हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल रहेगा हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट इज ए लाइम। सो कैल्शियम कार्बोनेट को कई बार हम लाइम भी बोलते हैं। तो किस तरह से होगा इसका डिकम्पोजिशन? जब भी हम सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इसके डिकम्पोजिशन से हमें
दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट. So it is lime. When lime is heated, we get carbon dioxide and calcium oxide, and this calcium oxide is also called quick lime. तो जो कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिलता है इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं उसमें किस तरह से डिकम्पोजिशन होता है किसी कंपाउंड का जो है अपना जिंक कार्बोनेट. और जिंक कार्बोनेट का एक कॉमन नेम भी होता है कैलेमाइन. सो जिंक कार्बोनेट जो हमने सॉलिड स्टेट में लिया है, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होके हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, जिंक ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट. अब ये दोनों केमिकल रिएक्शंस हमें एक जैसी देखने को मिल रही है. तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और इसके साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है. तो नेक्स्ट एग्जांपल होगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जो है अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन, और वो है अपना पोटाशियम क्लोरेट. इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्लोरेट, और पोटेशियम क्लोरेट इज इन सॉलिड स्टेट. और जब हम इस कंपाउंड को हीट करते हैं, ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट वी गेट ऑक्सीजन. तो ये केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए. लेबोरेटरी में हम इस केमिकल रिएक्शन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ऑक्सीजन जनरेट होगी इसके डिकम्पोजिशन से. अब यहाँ हम देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन चला गया है जब हमने इस कंपाउंड को हीट किया है. तो बाकी क्या बचता है अपने पास, पोटेशियम क्लोराइड. अब इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे. यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है. तो इस पूरे कंपाउंड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन एटम्स. तो इसको भी हम O2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन को यहाँ बैलेंस कर दिया है, और जो पोटेशियम क्लोराइड है उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाए. तो पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करने से ऑक्सीजन गैस जनरेट हो रही है. अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम. यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गई है, लेकिन हम एक एग्जांपल और लेंगे जिसमें उस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा. तो नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा अपना HgO. HgO इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सॉलिड स्टेट में है ये. जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से इस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन जनरेट होती है. तो इस कंपाउंड के फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है इसमें केवल 2 ही एलिमेंट हैं, और जब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे ये 2 एलिमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. ऑक्सीजन हमें मिलेगी O2 की फॉर्म में, और मरकरी हमें मिलेगा लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन मिलेगी हमें गैसियस स्टेट. नेक्स्ट एग्जांपल जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो एक इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, और कई बार इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करने के लिए दे देते हैं एग्ज़ाम में. तो क्या रहेगी वो रिएक्शन,
लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस। और जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें 3 कंपाउंड्स मिलते हैं, लेड ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, NO2 इन गैसियस स्टेट एंड ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट। तो इस रिएक्शन में हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। इसका नाम रहेगा लेड ऑक्साइड, ये रहेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन गैस है। तो इस रिएक्शन की एक अपनी खासियत होती है कि जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं उसका डिकम्पोजिशन होने से हमें एक ब्राउन गैस मिलती है NO2, और उसी ब्राउन गैस के इवोल्यूशन से हमें पता चल जाता है कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो चुका है। तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होने से हमें 3 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब लास्ट में हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना है। यहाँ हम 2 लगा देंगे, इसके आगे भी 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 4 एटम्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे 3 2 जा 6 2 जा 12, यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम्स। अब ऑक्सीजन एटम्स को काउंट कर लेते हैं, 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12। तो ये केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस फॉर्म में हो गई है। तो नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा एक ऐसा जिसमें किसी कंपाउंड को जब हम हीट करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन 2 स्टेप्स में होगा। तो क्या रहेगा वो एग्जांपल, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में है। तो फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, इसका नाम रहेगा फेरस सल्फेट, और इस कंपाउंड का कलर होता है ग्रीन, और इस कंपाउंड का ग्रीन कलर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 7 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो किस तरह से इसका डिकम्पोजिशन होगा, जब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे सबसे पहले इसमें से ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। तो किस तरह से हम लिखेंगे केमिकल इक्वेशन को, फेरस सल्फेट और 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या है, फेरस सल्फेट है, लेकिन ये अनहाइड्रेटेड है। अनहाइड्रेटेड मीन्स इस मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, और ये मॉलिक्यूल है हाइड्रेटेड फॉर्म में, और हाइड्रेटेड फॉर्म के कारण ही इस कंपाउंड का कलर ग्रीन होता है। तो जब ये अनहाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा वाइट। नेक्स्ट स्टेप में इस फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो जाता है इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड SO2 एंड SO3। तो किस तरह से हमें उसमें डिकम्पोजिशन देखने को मिलेगी, और जब हम इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं फेरस सल्फेट के डिकम्पोजिशन से। तो किस तरह से होगा इसका डिकम्पोजिशन, फेरस सल्फेट सॉलिड है, और जब हम इसको हीट करेंगे हमें एक कंपाउंड मिलेगा Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में, और ये होगा इसका कलर ब्राउन। तो वाइट से ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब भी फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन होगा। और साथ साथ हमें मिलते हैं 2 और प्रोडक्ट्स, वो रहेंगे SO2 गैस एंड SO3 इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर SO2 और SO3 गैस जनरेट हो रही है, जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, बर्निंग सल्फर जैसी।
जिस तरह से हम सल्फर को बर्न करते हैं, उसके बर्निंग से जो गैस की स्मेल होती है, उस तरह की स्मेल हमें फेरस सल्फेट के डिकम्पोजिशन से मिलती है, और वो होती है ड्यू टू SO2 एंड SO3 गैस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस केमिकल इक्वेशन को कि ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ कितने आयरन एटम्स हैं? 2 हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में हो गई है, क्योंकि यहाँ 2 आयरन एटम्स, 2 आयरन एटम्स, 2 सल्फर एटम्स, 2 सल्फर एटम्स। अब ऑक्सीजन एटम्स काउंट करेंगे। 4 2 जा 8, 3 2 5 और 3 8। तो इस तरह से हमने इस केमिकल इक्वेशन को देखा। जब भी हम हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, जो ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, तो सबसे पहले उसमें से 7 वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और ये ग्रीन से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही वाइट कंपाउंड हीटिंग से ब्राउन कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और फेरस सल्फेट जो अनहाइड्रेटेड फॉर्म में है, उससे हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये रहेगा यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से हमने देखा कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, और जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, क्योंकि हमने हर कंपाउंड का डिकम्पोज किया है ऑन हीटिंग या उसे गर्म करके। और सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटो डिकम्पोजिशन। तो यहाँ फोटो है और डिकम्पोजिशन है फोटो डिकम्पोजिशन में। तो फोटो का क्या मीनिंग रहेगा? फोटो मीन्स लाइट। इट मीन्स जब भी हमें किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करना होगा, उसके लिए जब हम लाइट का यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, सो दैट केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे हम इस फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को? सो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच a compound is decomposed by light, जिसमें हम किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करते हैं लाइट की हेल्प से। तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और किसी भी कंपाउंड के फोटो डिकम्पोजिशन के लिए हम उस कंपाउंड को लाइट में रख देंगे, तो लाइट में रखने से उसका अपने आप डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो क्या कुछ रहेंगे इसके एग्जांपल्स फोटो डिकम्पोजिशन के? तो जो AgCl कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में है, वो वाइट कलर का कंपाउंड होता है, और जब भी हम उसको लाइट में रखते हैं या एक्सपोज करते, या व्हेन वी एक्सपोज दिस कंपाउंड टू लाइट, देन दिस कंपाउंड डिकम्पोज इनटू 2 पार्ट्स। तो हमें यहाँ पर 2 ही तरह के एटम्स देखने को मिल रहे हैं, सिल्वर और क्लोरीन। तो ये दोनों अपने आप सेपरेट हो जाएंगे जब हम इसको लाइट में रखेंगे। तो हमें सिल्वर मिलेगा, सिल्वर मेटल, एंड क्लोरीन गैसियस स्टेट में मिलेगी। ये है सिल्वर, ये है कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड जो वाइट कलर कंपाउंड होगा, और ये मिल जाएगा हमें सिल्वर ग्रे कलर का होगा, और क्लोरीन गैस यहाँ से जनरेट होगी। तो लेकिन अब हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो
2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और एग्जांपल लेते हैं हम, वो लेते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड का जो सॉलिड स्टेट में। सो दिस कंपाउंड इज सिल्वर ब्रोमाइड। और जब सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में एक्सपोज करते हैं या लाइट में लेके आते हैं तो इस कंपाउंड का भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। और इसी तरह से जिस तरह से इस केमिकल इक्वेशन में हमें सिल्वर और क्लोरीन मिला था, इस केमिकल इक्वेशन में मिलेंगे हमें सिल्वर और ब्रोमीन। तो सिल्वर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ब्रोमीन। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड जो कंपाउंड है सॉलिड फॉर्म में है, जब हम उसको लाइट में एक्सपोज करते हैं या लाइट की प्रेजेंस में लेके आते हैं तो हमें मिलता है सिल्वर और ब्रोमीन जो गैसीय स्टेट में है, और सिल्वर है सॉलिड स्टेट में, और सिल्वर मेटल का कलर होता है ग्रे। तो इस कंपाउंड के डिकम्पोजिशन से हमें 2 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सिल्वर एंड ब्रोमीन। सो these 2 chemical reactions are used in black and white photography। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, give an example for a reaction which is used in black and white photography। So these 2 reactions और compounds, अगर कंपाउंड पूछता है तो ये लिखेंगे, रिएक्शन पूछता है तो हमें रिएक्शन ही लिखनी पड़ेगी। आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम इन कंपाउंड्स को लाइट में लेके आते हैं और इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, और यही कंपाउंड्स सिंपल सब्सटेंसेस जो एलिमेंट्स हैं अपनी एलिमेंटल स्टेट में आ जाते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो यहाँ एक वर्ड हमें दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रो। तो क्या रहेगा मीनिंग इस वर्ड इलेक्ट्रो का इन इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन? सो मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स जब भी हमें किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करना होगा और वो हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो किस तरह से डेफिनेशन रहेगी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज दैट इन विच a compound is decomposed by passing electricity through their solution। और किस तरह का सॉल्यूशन रहेगा वो? एक्वस सॉल्यूशन। उसका हमें वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाना होगा, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और इन लिक्विड स्टेट, या उस कंपाउंड को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में है तो उसके बाद हम उस लिक्विड स्टेट में करंट पास करेंगे और उस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाएगा, एंड दैट reaction is called electro decomposition। and this process, और जो ये प्रोसेस रहेगा वो रहेगा electrolysis, is called electrolysis। lysis means breaking, electro means electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब हम किसी कंपाउंड की ब्रेकिंग करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलिसिस का। तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन वो केमिकल रिएक्शन रहेगी जिसमें हम किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करेंगे जब
उस कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या उसकी लिक्विड स्टेट में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस का नाम रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस, एंड द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के। सिंपल सा एग्जांपल है वाटर। वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर के अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर देते हैं, ताकि जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, उसके अंदर से हम इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते। तो वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हम उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड की ऐड कर देते हैं। तो जब इस वाटर में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे, तो हमें मिलेंगे हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट। तो हमने देखा कि इस कंपाउंड के दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको हमने सेपरेट कर दिया है बाय इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वाटर रहेगा लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन रहेगा गैसियस स्टेट में। यहाँ पर हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 1 एटम है, यहाँ 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केमिकल इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो डबल है टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमें मिलेगी इस इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन से जो वाटर का करेंगे हम, तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस की अमाउंट होगी वो डबल होगी हमेशा टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। क्योंकि हम देख रहे हैं फॉर्मूला में इस मॉलिक्यूल देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसके फॉर्मूला में ही डबल है हाइड्रोजन की अमाउंट टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट भी हमें जो मिलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो भी डबल अमाउंट में ही मिलेंगे। तो इसका क्या आंसर रहेगा? बिकॉज इन वाटर मॉलिक्यूल द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन, सो वी गेट हाइड्रोजन इन डबल अमाउंट टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के लिए NaCl, और NaCl को हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं और मोल्टन स्टेट रहेगा जिसको हम बोलते हैं मोल्टन स्टेट, क्योंकि जो अपना नमक होता है, खाने वाला नमक होता है, वो सोडियम क्लोराइड ही है और वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसको हमें मेल्ट करना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन के लिए। तो जब हम इस मोल्टन स्टेट ऑफ सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर भी हमें 2 ही एलिमेंट देखने को मिलते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। तो ये सोडियम और क्लोरीन सेपरेट हो जाएंगे। सोडियम मिलेगा हमें सॉलिड फॉर्म में और क्लोरीन मिलेगी हमें गैसियस स्टेट में। तो इस केमिकल इक्वेशन को भी हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ केवल एक ही क्लोरीन एटम है, यहाँ 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो इस पूरे फॉर्मूले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन करते हैं या किसी तरह से डिकम्पोजिशन करते हैं, अगर उस कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा हमारा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसको भी हम लेंगे लिक्विड फॉर्म में, और जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस से ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा इनटू एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। और जब हम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो लिक्विड स्टेट में लिया है इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम मिलेगा हमें लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन मिलेगी हमें गैसियस स्टेट में। अब फाइनली हमें इसको बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं तो इस पूरे अब फाइनली हमें इसे बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के केवल 3 ही एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में केवल 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस ऑक्सीजन बाई 3। तो इस ऑक्सीजन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स 4 हो जाएंगे और इधर राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एक बैलेंस फॉर्म में है इक्वेशन। तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जिसमें हम किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करेंगे जब हम उस कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड स्टेट में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर नेम है इलेक्ट्रोलिसिस। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ डिस्कस किए हैं 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बाय डिफरेंट वेज। हमने कंपाउंड्स को अलग अलग तरीके से डिकम्पोज किया है। किसी को डिकम्पोज करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट हुई है, तो किसी को डिकम्पोज करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत थी, तो किसी को डिकम्पोज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली है। तो हमने देखा कि तो किस तरह से हम किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करते हैं, हीट की हेल्प से, लाइट की हेल्प से या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ऑन द बेसिस ऑफ द वे और प्रोसेस we decompose a compound. There are 3 types of decomposition reaction. So decomposition reaction is a reaction in which a compound breaks, splits or decomposes into 2 or more simpler compounds or simpler substances.